सिर्फ़ एक सवाल मुझे बार बार परेशान किए जा रहा था, क्या ये वक्त ये लाइफ मैं दोबारा जी सकता हूँ? और मेरे पास इसका जवाब नहीं था। आई एम साद। प्रोफेशन से तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जिसे अपने बारे में कुछ मंथ्स पहले कुछ भी पता नहीं था, जो सक्सेस के पीछे भागता रहता और क्लाइंट्स को ढूंढता रहता। दुनिया की भाग दौड़ में अपने आप से इतना बेगाना था कि उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये कहानी है उस आर्टिस्ट की जिसने अपनी ज़िंदगी को रंग दिए। यूनिवर्सिटी लाइफ में क्लासमेट्स के साथ ट्रिप्स एंजॉय और हॉस्टल मेट्स के साथ इवेंट्स एंजॉय। फाइनली मैं लास्ट ईयर प्रोजेक्ट डे पे पहुंचा और उसके बाद लास्ट नाइट सब दोस्तों को अलविदा करने के कुछ दिन बाद मैं कराची के लिए निकल गया। कराची को एक्सप्लोर कर रहा था, वहाँ पे मोमेंट्स कैप्चर कर रहा था और ये करते करते कराची के ट्रैफिक और क्राउडेड माहौल से तंग आ गया। मैं ट्राई कर रहा था एडजस्ट होने का, बट वहाँ का लाइफ स्टाइल और क्राउड मुझे तंग कर रहा था। इंटरनली मैं अपने आप से बेजार हो रहा था। 8 मंथ्स वहाँ पे जॉब करने के बाद मैं बिल्कुल ही तंग हो गया और जब भी ऑफिस से आता तो इस्लामाबाद की वीडियोस देखता रहता और ख़ुद से ये सवाल करता रहता कि इज़ दिस लाइफ राइट नाउ आई हैव वर्थ लिविंग। और मेरे पास क्लियर जवाब नहीं था। कुछ सवाल मंजिल का चुनाव होते हैं और कुछ आगाज़ सफ़र, और ये सवाल आगाज़ सफ़र। और मैंने कुछ दिनों में जॉब और कराची छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और उसके बाद मैं खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था और हर चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन में थी। कहीं मैंने गलत फ़ैसला तो नहीं लिया। मैं दोस्तों को मिलने गया क्योंकि मैं नए सफ़र पे जा रहा था, तो मैंने सोचा उनसे अलविदा कहा जाए और मैंने समंदर को भी अलविदा कह दिया। उनके साथ कुछ मोमेंट्स गुजारने के बाद, दोस्तों के साथ चाय पीने के बाद मैंने अपने होम टाउन मोरो जाने का फ़ैसला किया और मैंने वहां जाने का सफ़र का आगाज़ कर लिया। मैं हर मोमेंट को कैप्चर कर रहा था एक आर्टिस्ट की तरह। कुछ दिन होम टाउन में गुजारने के बाद मैंने इस्लामाबाद के सफ़र का आगाज़ किया। मुझे होम टाउन को फिर से लीव करना पड़ा। मैं मोरो से हैदराबाद की गाड़ी में अपने सामान रखने के बाद बहुत एक्साइटेड था। मैं हैदराबाद अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन का इंतज़ार किया और फिर दोस्तों को अलविदा करके सफ़र पे निकल गया। जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई और स्लो से फास्ट हो रही थी, मेरी धड़कनें भी उसके साथ बढ़ रही थी। पहली बार मैं इतने लंबे पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रहा था। सुबह जैसे ही मैं उठा तो काफ़ी दूर पहुंच चुका था। एंड देन फाइनली पाकिस्तान के सबसे बड़े जंक्शन रोड़ी पहुंचा और सूरज को देखकर मेरा जुनून और बढ़ गया। टाइम ऐसा था कि दिल किया कि कुछ कैप्चर करूं। थोड़ा स्टेशन का माहौल कैप्चर किया जाए। ज़िंदगी की भागदौड़ में लगा हुआ था हर शख्स। सलाम वालेकुम। एंड फिर मैं निकल गया ब्रेकफास्ट लेने क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने ब्रेकफास्ट बनवाया और पार्सल करवा लिया, ट्रेन ना निकल जाए। और इस चक्कर में कुछ मिनट बाद सफ़र फिर से शुरू हो गया। और फिर जब मैंने बाहर देखा तो प्रोविंस चेंज हो चुका था। उसके थोड़ी देर बाद मुझे चाय की नीड फील हुई और मैं कैंटीन चला गया। और फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं साहिवाल पहुंचा तो मेरे करीबन 5 से ज़्यादा दोस्त बन चुके थे। साहिवाल में मैंने वीडियो शूट करने का सोचा तो वहाँ एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प की, जिसकी पहले मैंने एक्चुअली हेल्प करी।
पहुंचने के बाद मैंने सोचा बाहर जाके थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। उससे पहले वहाँ एक और दोस्त बन गया जिसने कहा मैं तुम्हें लाहौर घुमाता हूँ, और फिर हम आसपास एक्सप्लोर करने चले गए। एंड देन वी रिटर्न बैक टू द स्टेशन। और आपको एक बात बता दूँ, सबसे बेस्ट जो स्टेशन मैंने अभी तक देखा था वो लाहौर का स्टेशन था। लाहौर स्टेशन को छोड़ने के बाद मैं बहुत थक चुका था और मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो मैं रावलपिंडी पहुंच चुका था। थोड़ा सा रावलपिंडी में शूट करने के बाद मैं अपने फ़ोन को चार्ज करने चला गया क्योंकि वो बंद हो चुका था। उसके बाद मैंने बाइकिया की और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रुकवाया। उसके बाद मैं अपनी मंजिल की जानिब निकल गया। एंड देन फाइनली आई रीच्ड इस्लामाबाद। और उसके बाद इस्लामाबाद में ज़मीर भाई ने मुझे रहाइश का बंदोबस्त कर दिया और हॉस्टल ढूंढने में मेरी हेल्प की। तो फाइनली आफ्टर 26 घंटे के सफ़र के बाद मैं फाइनली इस खूबसूरत डेस्टिनेशन, आप देख सकते हो, मैं इस्लामाबाद तक पहुंच गया, जो कि मेरी मंजिल थी। ये ना तो मेरी पहली मंजिल है और ना मेरी आखिरी मंजिल। वीडियो में आपको अपनी स्टोरी बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको ये बताता हुआ चलूँ कि मैं जब आ रहा था तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेन में उतरते वक्त सलाह दी कि भाई क्यों आए हो यहाँ पे, कराची में जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हो, पागल हो, ये हो वो। आपको तो पता है हर आदमी जो है सलाह देने में मतलब एक्सपर्ट होता है, वो खुद को बेहतर समझता है हर किसी से ना। तो उस कंपैरिजन में काफ़ी ने मुझे तो, एक ने तो मुझे ये बोला कि तुम जो है ना यहीं से टिकट लेके यहीं से वापस चले जाओ। मुझे तो हंसी आ रही थी क्योंकि मैं तो वो इंसान हूँ जो अपॉर्चुनिटी को जो ढूंढ लेता हूँ कहीं ना कहीं से भी, कैसे भी करके ज़मीन के नीचे से भी मैं लेके आता हूँ अपने लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये हो रहा है, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है इस्लामाबाद में। अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये दिखाई दे रहा होगा। आपको सलाह वो लोग दे रहे होते हैं जिनको अपनी लाइफ की कोई भी क्लियरिटी नहीं होती। आपके बारे में किसी सफ़र करने वाले बंदे को थोड़ी ना बताए कि आप पीछे क्या क्या कर चुके हो, आप पास्ट में क्या क्या कर रहे हो। तो वो आपको एक फजूल जेनरिक सलाह देगा जो हर किसी के लिए वैलिड नहीं होती। तो मैं उसको सफ़र ही नहीं मानता जो आप किसी और के कहने पर जो है तर्क कर दो, उसको ख़त्म कर दो। अगर आपको कोई बोले कि टिकट लेके वापस चले जाओ, तो आप उसी वक्त अगर वापस चले जाते हो तो वो आपकी प्यास झूठी है, आपका सफ़र झूठा है। आप खुद को दिलासे मत दो। मुझे पता है मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए, मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे यहाँ पे सेटल होना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे एनी हाउ यहाँ पे सेटल होना है अभी। एक बंदे ने तो हद ही कर दी। उसने कहा कि तुमने जो डिसीजन बहुत गलत डिसीजन लिया है और तुम लौट जाओ यार, क्यों किया, तुम मेरे भाई, तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, ये तुमने जॉब छोड़ दी, बड़ी गलती कर दी। उसके मुंह में जो है ना गुटखा खा रहा था वो मुझे सलाह दे रहा था कि मैंने जो है ना जॉब छोड़ के गलती की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसका उसको पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो वो बोल रहा था कि तुमने गलती करी है और गुटखा थूक रहा था, फिर मुझसे बात कर रहा था। ऐसे ऐसे लोग जो है मुझे गले पड़े, मैंने उनकी बातें सुनी है, उनकी सलाहें सुनी है। तो फिर अचानक से उसको मैंने बताया कि ये मेरे मतलब ये मेरी चॉइसेस हैं, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर वो बोल रहा है यार इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है, तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है। एक ही सेकंड में उसने जो है ना अपना पासा पलट दिया। दैट मीन्स इनको लाइफ में कोई क्लियरिटी नहीं होती, ये दूसरों को जो है सलाहें दे रहे होते हैं। आप अपने इनर को इतना स्टेबल कर लो, आपको एक्सटर्नल चीज़ें अफेक्ट ना करें, क्योंकि आपका डिसीजन जो है ना उनकी वजह से चेंज हो जाएगा तो आपके बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे।